और सोचिए इस बारे में, अपनी आंखों को बंद कीजिए, बिलियंस बिलियंस लोग बच्चे जन्म लेते हैं और कोई दवाइयां नहीं होती थी, कोई वैक्सीनेशंस नहीं होती थी, और इस तरह के ये हॉस्पिटल्स भी नहीं होते थे, और जन्म देना एक नेचुरल प्रक्रिया होती थी। और इस सब को हमने पूरा बदल दिया है एक व्यापार में। और बच्चे के आने से पहले ही हमने लगातार उसको वैक्सीनेशंस देनी शुरू कर दी, और बच्चा चिंता करता है कि मैं बाहर आऊं भी या नहीं आऊं। अब सिजेरियन होने लग गया है, नॉर्मल बर्थ तो बंद ही हो गई है बिल्कुल से। ऑटिस्टिक बच्चे हो रहे हैं, और ऑटिस्टिक बच्चों का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पिछले 15 साल में दूसरा कारण है दूध, और तीसरा कारण है अंडे। और ये सारे केमिकल्स पहले ही बच्चे को दे दी जाते हैं जैसे बच्चा ग्रो होता है। और इसके अलावा भी हम बहुत कुछ कर रहे हैं, और लोगों को जानकारी क्या दी जा रही है? फॉलिक एसिड टेबलेट ले लो, कैल्शियम सप्लीमेंट ले लो, और आपको कैल्शियम चाहिए, तिल के बीज खा लीजिए। सोचिए आप, बहुत सारी हमारी डिशेस जो पहले होती थी, चना का रोटियां बनाते हैं नॉर्थ के अंदर, उसके ऊपर तिल के बीज डाल लेते थे पहले हम। मिठाई बनाते हैं आंध्रा में, उसके ऊपर तिल के बीज डाल लेते हैं, और किसी को कैल्शियम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कोई लिगामेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। गिर भी जाते थे तो 3 दिन के अंदर वो अपने आप ठीक हो जाता था। तो ये सारी चीजें और ये सब सारी जो इंफॉर्मेशन जो है, इसको हमें ढंग से ये मिल भी नहीं रही, और ढंग से लोगों को बताया भी नहीं जा रहा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी स्वस्थ और खुश रहे, और हमारे जवान बच्चियां जो है इस तरह की बीमारियों के शिकार ना हो, जैसे HIV है, SLE है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और उसके ऊपर भी कई तरह के सिंड्रोम्स की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है। जिस चीज को भी वो समझ नहीं पाते, तो कुछ बोल नहीं पाते, और वो कहते हैं उसको सिंड्रोम IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, G4C सिंड्रोम, कुशीमोटो सिंड्रोम, और इसी तरह के। तो चीजों को इतना मुश्किल कर दिया है आसान करने की बजाय। तो एक ही तरीका है, जैसा मैंने पिछली बार समझाया था, कि प्रकृति की तरफ वापस जाएं और ढूंढें कि हम कौन सी ऐसी चीजों को अपना सकते हैं जिससे हम इन सारे मुश्किल सिस्टम से बाहर आ सकें। और हमने काफी हजारों लोगों को नेचुरल प्राकृतिक खाने की तरफ हमने मोड़ दिया है, और खाना जो है वही आपको सेहत देता है। और काफी लोग सोचते हैं कि खाना जो है वो दवाई है। ये गलत स्टेटमेंट है। दवाई तभी आती है जब आप बीमार होते हैं, और खाना मेडिसिन नहीं हो सकता, खाना आपको स्वास्थ्य देता है। और इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाकर हमने ये 5 अनाज जो हैं जिसके बारे में मैंने बात की है, वो सबसे अच्छे हैं, क्योंकि फाइबर और ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट जो है वो पूरी तरह से आपस में इस तरह से बंधा हुआ है कि वो ग्लूकोज आपके खून में धीरे धीरे पर लगातार निकालता है, और आपका शरीर ईज फील करता है। और जैसे ही आपने ग्लूकोज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके खून में रिलीज किया, आपका सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और उसी को डिजीज बोलते हैं। तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में जब आप ग्लूकोज आपके शरीर में जाता है तो वो बीमार हो जाता है। तो यही है, ज्यादा मात्रा का ग्लूकोज जा सकता है आपकी बॉडी में और बहुत सारी चीजों को खराब कर सकता है। और किसी चीज को आप बोलते हैं कि बीपी हो गया है, कैंसर हो गया है, आर्थराइटिस हो गया है, थायराइड प्रॉब्लम हो गई है, गैंग्रीन हो गई है, माइग्रेन प्रॉब्लम हो गई है, डायबिटीज हो गई है, और आपकी किडनी को डिस्टर्ब कर दिया, तो हम डायलिसिस पे डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सिर्फ एक ही चीज से शुरू होती हैं, और वो है ग्लूकोज लेवल से, चीनी के लेवल से। और वही अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ये सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, सिंपल इस तरीके से। तो आपको सिर्फ यही करना है कि कोई भी कंडीशन हो, सिर्फ सही
खाना और ये 5 ग्रेन खाना शुरू कीजिए। ये 5 अनाज कुछ इस तरह से बने हैं कि फाइबर केंद्र से शुरू होकर तय दर तय बाहर की तरफ को आता है और कार्बोहाइड्रेट उसके साथ जुड़ा रहता है, और इनसे अगर आपको ग्लूकोज चाहिए तो आपको इनको पानी में भिगोना पड़ेगा, क्योंकि बिना भिगाए फाइबर जो है वो हजम नहीं होगा। काफी देर तक 5-6 घंटे तक रात को भिगो दीजिए, 10 बजे के आसपास जब आप सोने जाते हैं उससे पहले, और सुबह आप उठते हैं इसको चावल की तरह पका लीजिए आराम से। आप इसको दलिया बना लीजिए, कुछ कैसे भी बना सकते हैं आप इसको, पर जो भी बनाइए इसको आप पहले भिगो लीजिए। और जब आप ये करेंगे तो जो ग्लूकोज है वो आपके खून में, जितने भी ये ग्रेन्स है 5 ग्रेन्स, उनसे वो 5 से 7 घंटे में धीरे धीरे आपके खून में रिलीज होता है। और क्योंकि ये धीरे धीरे रिलीज होता है तो आप पूरा दिन आप एक्टिव रहेंगे। और अच्छी बात यह है कि आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह का फाइबर मिलता है। और सॉल्युबल फाइबर वो आपके पूरे शरीर में घूमता है, और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो जनरेट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे मटेरियल को वो क्लीन करता रहता है। पूरी बॉडी आपकी वहीं की वहीं क्लीन होती रहती है, पूरी की पूरी सेल्स आपकी वहीं की वहीं क्लीन होती रहती है। और जो इनसॉल्युबल जो फाइबर होता है वो आपकी पूरी इंटेस्टाइन में अटैच हो जाता है, और वो पूरे दिन उसको क्लीन करता रहता है, टॉक्सिन्स को क्लीन करता रहता है। जो चाहिए उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसको नहीं चाहिए वो उसको निकाल देता है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको आपका मल बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा, और बहुत आसान तरीका है ये। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको अपना खाना बदलना है। चावल, गेहूं, चीनी, ये सारी चीजें जो है वो आपके खाने के लिए नहीं है, ये आपके हाजमे के लिए ठीक नहीं है। और ये जो ग्रेन्स मैं बोल रहा हूं, अनाज जो मैं बोल रहा हूं, ये सब जगह उगते हैं। बार्नयार्ड मिलेट, ये करीब 18 डिफरेंट किस्म की पाई जाती है। इसको रशियन मिलेट भी बोलते हैं, जर्मन मिलेट भी बोलते हैं। ये सारे एरियाज में ये आम खाने की तरह यूज होता था। चाइनीज मिलेट, लिटिल मिलेट, पूरे अफ्रीका के अंदर ये मिलता है। बहुत तरह की वैरायटीज पाई जाती हैं, आज भी वहां बहुत तरह की वैरायटीज पाई जाती हैं। पर ये जो इंडस्ट्रियल जो फूड खाने का तरीका जो हमारे यहाँ आ गया है, इससे सब कुछ खराब हो गया है। फॉक्सटेल मिलेट इटालियन मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट अमेरिकन मिलेट है। और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास अलग अलग तरह के रीजंस हैं, अलग अलग तरह के मौसम हैं, और हमें सब तरह की मिलेट यहाँ मिल जाती हैं। और हमारे यहाँ का मौसम इतना ज्यादा अलग अलग है कि सिर्फ ये 5 ही नहीं, और भी बहुत तरह की मिलेट हमारे यहाँ होती हैं, और उनके बारे में और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। और लेकिन ये है कि इन 5 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से फाइबर जो है वो जुड़ा हुआ है, और आपके मुंह से लेके नीचे तक फाइबर कंटेंट ब्राउन टॉप मिलेट का वो आपके पूरे शरीर को क्लीन करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब तरह की बीमारियां जो है इससे ठीक हो सकती हैं, 1-2 दिन से लेके 1-2 हफ्ते, कुछ महीने तक में। तो हमने अलग अलग बीमारियों के अलग अलग प्रोटोकॉल बनाए हैं, तरीके बनाए हैं, और 1-2 दिन के बाद आप मिलेट्स को बदलते रहिए, और आपके पूरा सिस्टम जो है वो 10 दिन के अंदर क्लीन हो जाएगा, और वहां से आप उसको रोटेट कर सकते हैं। आपका बोन मैरो क्लीन हो जाएगा। बोन मैरो का मतलब क्या है? बोन मैरो जहां पर आपका खून बनता है, जहां आपकी इम्यूनिटी सेल्स जब बनती हैं, तो आपका पूरे बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो खून है। तो अगर खून जहां बनता है वो है बोन मैरो, और उसी को ही अगर आपने ठीक कर दिया रोज की रोज, तो आपको किसी भी तरह की बीमारी का सवाल ही नहीं पैदा होता।